जापान में मांस खाने वाले बैक्टीरिया के फैलने की खबर हर जगह फैल रही है। स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि एसटीएसएस या मांस खाने वाले बैक्टीरिया के नाम से जाना जाने वाला यह रोग तेजी से फैल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में मौतें हो रही हैं। एसटीएसएस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। जापान में स्वास्थ्य अधिकारी पूरे देश में घातक संक्रमण के करीब 1000 मामले सामने आने के बाद हाई अलर्ट पर हैं। इस साल 2 जून तक एसटीएसएस के मामले 977 तक पहुंच गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के अनुसार यह आंकड़ा पिछले साल के 941 मामलों को पार कर चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसके फैलने से लेकर रोकने तक संपूर्ण जानकारी देंगे, अतः आपसे विनती है वीडियो को पूरा देखें। आइए जानते हैं कि एसटीएसएस क्या है। एसटीएसएस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी के अनुसार यह तब होता है जब ये बैक्टीरिया गहरे ऊतकों और रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, विषाक्त पदार्थों को छोड़ते हैं जो शरीर में तेज और खतरनाक प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं। जबकि एसटीएसएस वाले व्यक्ति द्वारा दूसरों को सीधे संक्रमण फैलाना दुर्लभ है। समूह ए स्ट्रेप के साथ कम गंभीर संक्रमण अनुपचारित होने पर एसटीएसएस में बदल सकता है। वही इसके लक्षण देखे तो एसटीएसएस की शुरुआत बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, मतली और उल्टी जैसे शुरुआती लक्षणों से होती है। 24 से 48 घंटों के भीतर यह निम्न रक्तचाप, अंग विफलता, तेज हृदय गति और तेज सांस लेने की समस्या पैदा कर सकता है। ये बैक्टीरिया टॉक्सिक पदार्थ छोड़ते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है और बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। ये बैक्टीरिया हमारे मांस को ही खाते हैं। इससे हार्ट, लिवर और किडनी जैसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स प्रभावित हो सकते हैं। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस आमतौर पर बच्चों में स्ट्रेप थ्रोट का कारण बनता है, लेकिन वयस्कों में यह अंगों में दर्द, सूजन, बुखार और निम्न रक्तचाप जैसे गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। यह तेजी से बिगड़कर ऊतक मृत्यु, सांस लेने में समस्या, अंग विफलता और कभी-कभी मृत्यु तक पहुंच सकता है, खासकर 50 से अधिक उम्र के लोगों में। इन गंभीर लक्षणों का इलाज करने और जटिलताओं को रोकने के लिए प्रारंभिक चिकित्सा देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। एसटीएसएस की रोकथाम के लिए अच्छी स्वच्छता का पालन करना आवश्यक है, जैसे नियमित रूप से हाथ धोना और खांसते और छींकते समय मुंह को ढकना। घावों की उचित देखभाल करें और संक्रमण के किसी भी लक्षण के लिए चिकित्सकीय सहायता लें। इससे बैक्टीरिया को आगे संक्रमण पैदा करने से रोकने में मदद मिलती है, जो कभी-कभी एसटीएसएस का कारण बन सकता है। एसटीएसएस के निदान में कई परीक्षण शामिल हैं, जिसमें ग्रुप ए स्ट्रेप बैक्टीरिया का पता लगाने और अंग के कार्य की जांच करने के लिए रक्त परीक्षण शामिल है। निदान की पुष्टि तब होती है जब किसी व्यक्ति में ग्रुप ए स्ट्रेप संक्रमण के साथ-साथ निम्न रक्तचाप और 2 या अधिक अंग विफलताओं के लक्षण होते हैं, जैसे कि किडनी या लीवर की समस्याएं। एसटीएसएस के उपचार में बैक्टीरिया को मारने के लिए इंजेक्शन के माध्यम से मजबूत एंटीबायोटिक्स देना शामिल है। मरीजों को उनके रक्तचाप को स्थिर करने और उनके अंगों को ठीक से काम करने में मदद करने के लिए तरल पदार्थ भी दिए जाते हैं। संक्रमण से बचने के लिए सर्जरी के घावों को साफ रखें और इनकी रेगुलर ड्रेसिंग करवाएं। अगर शरीर में कहीं भी कोई घाव, असामान्य सूजन, लालिमा या रैशेज दिख रहे हैं तो इसका तुरंत इलाज करवाएं। एक बार स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का शिकार बन चुके लोगों को इसके दोबारा संक्रमण की अधिक आशंका रहती है, इसलिए उन्हें अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यह एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है